साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि केंद्र का फ्लोर वेज कितना होगा। जी हाँ साथियों, सबसे मुख्य मुद्दा बात करने वाले हैं कि कितने रुपए प्रतिदिन, कितने रुपए प्रति माह आपका वेतन जो है केंद्र तय करने वाली है। वो अनुमानित आंकड़ा भी आज हमारे पास आ गया है। बहुत जगह से हमने जानकारी इकट्ठा की है, तब आपको ये जानकारी बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जब हमने पूरे देश में केंद्र के न्यूनतम वेतन के वीडियो बनाए थे तो उसमें बहुत ज्यादा कमेंटें आई थी कि वर्तमान में केंद्र का न्यूनतम जो फ्लोर वेज है वो 178 रुपए प्रतिदिन है। तो इस हिसाब से तो 5 से 6 हजार रुपए प्रति माह ही वेतन बनेगा। तो इसका क्या फायदा निकलेगा कर्मचारियों को, और बल्कि लॉस हो सकता है। तो चलिए आपको बताएंगे कि अगर 178 रुपए प्रतिदिन अगर वर्तमान में केंद्र का फ्लोर वेज है तो वो आगे चलकर कितना होगा, कितना हो सकता है, या फिर इतना ही रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपके मन में उठ रहा है, कितना होगा आखिर केंद्र का न्यूनतम वेतन। तो चलिए आज सटीक जानकारी देते हैं। जैसा कि लोकसभा में श्रम मंत्री, जो केंद्रीय श्रम मंत्री, उन्होंने भी बयान दिया है कि पूरे देश में केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू होगा। उससे कम कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकेगी। फ्लोर वेज जो तय करेगी केंद्र, वही फ्लोर वेज पूरे देश में लागू होगा। तो आखिर कितना होगा, चलिए बताते हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कर्मचारी तक ये सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, पेज को कर लीजिए फॉलो ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये बिल्कुल आपको मैं जानकारी बहुत जगह से इकट्ठा करके लाया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में फ्लोर वेज या न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित होती है। इसे मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 यानी अब लेबर कोड 2019 के अंतर्गत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फ्लोर वेज तय करने के लिए सरकार और समितियां कुछ मुख्य कारकों को ध्यान में रखती हैं। यहाँ पर एक एक चीज समझिएगा। आज फ्लोर वेज से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। पहला, बुनियादी जरूरतों का आकलन। फ्लोर वेज तय करने का सबसे बड़ा आधार 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ILC के सुझाव हैं। इसमें माना जाता है कि एक श्रमिक के साथ 3 कंजम्पशन यूनिट, पति पत्नी और 2 बच्चे जुड़े होते हैं। भोजन एक वयस्क के लिए प्रतिदिन लगभग 2700 कैलोरी खर्च होता है। कपड़ा प्रतिवर्ष प्रति परिवार लगभग 72 गज कपड़ा लगता है। आवास सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र के लिए किराया, अन्य ईंधन, रोशनी और अन्य विविध खर्च, कुल मिलाकर ये सभी चीजें जब समिति आकलन करती है तब फ्लोर वेज जो है निकलता है। दूसरा पॉइंट किस चीज पर समिति आकलन करती है वो देख लीजिए, जीवन निर्वाह सूचकांक। बाजार में महंगाई कितनी है, यह फ्लोर वेज तय करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फिर यहाँ देख लीजिए, इसमें इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाता है। जैसे जैसे दूध, दाल और तेल जैसी बुनियादी चीजों के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे VDA बढ़ाया जाता है। फिर तीसरा है भौगोलिक स्थिति। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने का खर्च अलग अलग होता है, इसलिए फ्लोर वेज को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एरिया ए, महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ वेज सबसे ज्यादा होता है। एरिया बी यानी बड़े शहर, एरिया सी यानी छोटे शहर और एरिया डी रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र। कौशल का स्तर, स्किल लेवल। मजदूरी तय करते समय काम की प्रकृति भी देखी जाती है, यानी अकुशल शारीरिक श्रम, अर्धकुशल जिसमें थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत हो, कुशल तकनीकी ज्ञान वाले श्रमिक और अति कुशल विशेषज्ञता। तो यहाँ पर देखिए फ्लोर वेज तय करने की प्रक्रिया क्या रहती है, तो ये समझ लीजिए, बहुत काम की चीजें हैं आपकी। समिति का गठन, सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें मालिकों के प्रतिनिधि, श्रमिकों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं। दूसरा, सर्वेक्षण। यह कमेटी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जीवन स्तर और खर्चों का जायजा जो है लेती है। तीसरा है राजपत्र अधिसूचना। तो यहाँ देख लीजिए, राजपत्र अधिसूचना यानी गैजेट नोटिफिकेशन। सरकार प्रस्तावित दरों की घोषणा करती है और जनता से सुझाव मांगती है। चौथा है अंतिम निर्णय। सुझावों पर विचार करने के बाद न्यूनतम मजदूरी को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए विशेष नोट क्या है,
यहाँ देख लीजिए विशेष नोट में, केंद्र सरकार अब पूरे देश के लिए एक नेशनल फ्लोर वेज तय करती है जिससे नीचे कोई भी राज्य अपनी न्यूनतम मजदूरी नहीं रख सकता। क्या आप अपने राज्य के लिए वर्तमान फ्लोर वेज या न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय फ्लोर वेज की स्थिति और ताजा आंकड़े जो है हम बता रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि वर्तमान में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो फ्लोर वेज तय है वो कितना है। तो वर्तमान राष्ट्रीय फ्लोर वेज यहाँ देख लीजिए, फिलहाल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय फ्लोर वेज 178 रुपए प्रतिदिन है। सोचिए कितना कम, 178 रुपए प्रतिदिन। अगर 178 रुपए एक दिन का अगर मिलेगा तो 30 दिन का लगभग 5 से 6 हजार रुपए जो है कुल बनता है, यानी एक माह का 5 से 6 हजार बनता है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इतना कम केंद्र का फ्लोर वेज पहले से तय है तो क्या इसी फ्लोर वेज पर अब जो है नए लेबर कोड के तहत केंद्र न्यूनतम वेतन तय करने वाली है। तो इसका भी जो जवाब है वो आगे जानेंगे हम। तो यहाँ देख लीजिए वर्तमान फिलहाल आधिकारिक तौर पर वर्तमान में जो है राष्ट्रीय फ्लोर वेज 178 रुपए प्रतिदिन है। यह दर जुलाई 2019 में तय की गई थी। हालांकि यह अभी तक एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, यानी इसे मानना राज्यों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था, बल्कि एक सुझाव की तरह ये था। नए लेबर कोड के तहत बदलाव, यहाँ देख लीजिए अब नए लेबर कोड जो है लागू हो चुके हैं। तो 21 नवंबर 2025 से भारत में नए लेबर कोड लागू हो चुके हैं। इसके तहत फ्लोर वेज को लेकर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। यहाँ देखिए नए लेबर कोड 2025 के तहत क्या बदलाव हुए हैं। तो वहां देख लीजिए अब पहला है कानूनी मान्यता। अब फ्लोर वेज एक संवैधानिक अधिकार बन गया है। इसका मतलब है कि कोई भी राज्य सरकार अब इससे कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर पाएगी। क्षेत्रीय आधार, केंद्र सरकार अब पूरे देश के लिए एक ही रेट के बजाय अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज भी तय कर सकती है। मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग, शहर क्षेत्र के लिए अलग और गांव के लिए अलग, लेकिन तय करेगी केंद्र ही सरकार। यहाँ देख लीजिए केंद्रीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी, तो यहाँ देख सकते हैं भले ही फ्लोर वेज 178 हो, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थानों जैसे रेलवे, खदानों, बंदरगाहों आदि के लिए मजदूरी काफी ज्यादा है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू नई दरों के अनुसार जो है देख लीजिए यहाँ कितनी मजदूरी है। तो यहाँ पर देखिए अभी वर्तमान में जो केंद्र के कर्मचारियों को मजदूरी मिल रही है वो मिल रही है, यानी अकुशल से एरिया ए के लिए पहले देख लीजिए, यानी महानगरों के लिए। तो एरिया ए में यानी महानगर में मिल रही है अकुशल को 805 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल को 893 रुपए प्रतिदिन, कुशल को 981 रुपए प्रतिदिन। वहीं अगर महानगर के अलावा बाकी शहरों की बात करें साथियों, तो बाकी शहरों में देख लीजिए एरिया बी, यहाँ देख लीजिए एरिया बी यानी बड़े शहर जो होते हैं वहां मिल रही है अकुशल के लिए 674 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 763 और कुशल के लिए 893 रुपए प्रतिदिन। और वहीं ग्रामीण इलाके में मिल रही है वर्तमान में 541 रुपए अकुशल के लिए प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 634 रुपए प्रतिदिन और यहाँ कुशल के लिए 763 रुपए प्रतिदिन। ये केंद्र का न्यूनतम वेतन अभी वर्तमान में मिल रहा है। ये गाँव में मिल रहा है, ये बड़े शहरों में मिल रहा है, और वो जो मैंने बताया ये महानगर में जो है अभी मिल रहा है। तो ये फ्लोर वेज अभी वर्तमान पे जो है मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है वो देख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज 178 सिर्फ एक आधार रेखा है। ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी इससे कहीं ज्यादा है। जैसे दिल्ली में अकुशल श्रमिक के लिए यह 700 से ऊपर है। सरकार अब इस 178 की सीमा को बढ़ाकर लिविंग वेज में बदलने पर विचार कर रही है ताकि बढ़ती महंगाई के हिसाब से श्रमिकों को बेहतर वेतन मिल सके। अब यहाँ देखिए अगर वर्तमान में 178 रुपए तय है तो नए लेबर कोड के हिसाब से कितना जो है सरकार क्या इसमें बदलाव करने वाली है वो देख लीजिए। तो नए लेबर कोड के लागू होने के बाद फ्लोर वेज को लेकर स्थिति अभी पहले से अधिक स्पष्ट और कानूनी रूप से मजबूत हो गई है। यहाँ आपके सवाल से जुड़ी सबसे सटीक और ताजा जानकारी यहाँ आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या 178 रुपए ही रहेगी फ्लोर वेज केंद्र का? तो यहाँ देख लीजिए नहीं, 178 रुपए का आंकड़ा काफी पुराना
पुराना है, यह 2019 से चला आ रहा है। नए लेबर कोड विशेषकर वेतन संहिता के तहत केंद्र सरकार एक नया नेशनल फ्लोर वेज नोटिफाई करेगी। विशेषज्ञों और सरकारी समितियों जैसे अनूप सतपथी कमेटी ने इसे बढ़ाकर 375 रुपए या उससे अधिक करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ देख लीजिए 375 रुपए या उससे अधिक करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि सटीक नई राशि सरकार द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए ही साफ हो पाएगी, लेकिन यहाँ 375 रुपए या फिर उससे अधिक का जो है यहाँ पर समिति ने सुझाव दिया हुआ है नया फ्लोर वेज तय करने का। अगला क्या है, नए लेबर कोड के अनुसार मुख्य बदलाव क्या क्या होंगे, तो वो देख लीजिए। कानूनी मान्यता, पहले फ्लोर वेज केवल एक सलाह थी जिसे मानना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन नए कोड के तहत यह कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा। राज्यों पर पाबंदी, एक बार जब केंद्र सरकार नेशनल फ्लोर वेज तय कर देगी तो कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ की न्यूनतम मजदूरी उस दर से कम नहीं रख पाएगी। फिर अगला है क्षेत्रीय आधार, यहाँ देख लीजिए सरकार अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र जैसे महानगरों और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज भी तय कर सकती है। यहाँ देख लीजिए यह कब से लागू होगा, तो यहाँ पर यह सवाल का भी जवाब मिला है कि भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चारों नए लेबर कोड्स को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब है कि अब जल्दी केंद्र सरकार नए नेशनल फ्लोर वेज की घोषणा कर सकती है, जो निश्चित रूप से पुराने 178 रुपए से कहीं ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द जो है नए फ्लोर वेज की घोषणा कर सकती है। इसलिए सबसे पहला आप अपना ये भ्रम मिटा दीजिए कि जो पुराना फ्लोर वेज 178 रुपए है वही रहने वाला है, वो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इसलिए इस भ्रम को आप अलग कर दीजिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं। निष्कर्ष क्या है, तो यहाँ देख लीजिए निष्कर्ष में हम आपको बता दें 178 रुपए की सीमा पुरानी हो चुकी है। नए कानून के हिसाब से सरकार जीवन स्तर और महंगाई को देखते हुए एक नई और उच्च दर तय करेगी, जो पूरे देश के लिए एक बेसलाइन का काम करेगी। बेसलाइन मतलब एक न्यूनतम वेतन तय कर देगी। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि नए लेबर कोड लागू होने से आपकी इन हैंड सैलरी या पीएफ पर क्या असर पड़ेगा? मैं इसमें आपकी मदद जो है यहाँ पर कर सकता हूँ। बहरहाल हमारे सभी जो हमने आपको बताया है साथियों, यहाँ पर मुख्य चीज बता दी है कि जो है नया फ्लोर वेज वो है 375 रुपए या उससे अधिक हो सकता है। ये जो है एक जानकारी आ रही है। हालांकि पूरा क्लियर जब होगा जब केंद्र सरकार नोटिफिकेशन अपना जारी कर देगी, जो कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार जारी कर सकती है। इसका आपको बता दें कि एक जानकारी ये भी आई है कि 1 अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार पूरे देश में फ्लोर वेज तय कर सकती है। तो 1 अप्रैल 2026 तक का इंतजार करिए। निश्चित रूप से 178 रुपए आपका फ्लोर वेज नहीं होगा, 375 या उससे अधिक ही होगा, उससे कम नहीं होने वाला है। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।